हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। भाई आइए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की, जो कि है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इसमें अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, जो कुछ भी पढ़ा है, तो उसके बारे में हमने अभी तक ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा है, पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ा है, और जो अलग अलग हमारे देश में राजा हुए हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो भाई उसमें उसमें और हमने देखा भाई, जो सिल्क रूट था वो, उसका सिल्क रूट नाम क्यों पड़ा, कहाँ से जा रहा था, सिल्क रूट की सिल्क किस तरह से बनता था। और उसके बाद हमने देखा भी, जो बौद्ध धर्म था उसका फैलाव किस तरह से हुआ, कहाँ कहाँ हुआ। और हमारे जो पिछले उसमें हम डिस्कस किया था पिछले सेशन में भी, जो चीन के कुछ महत्वपूर्ण जो तीर्थ यात्री आए थे, वो क्यों आए थे, कहाँ आए थे, और भी उन्होंने क्या देखा, क्या किया, उनके साथ क्या दिक्कतें आई। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, जो हमारा फेमस विश्वविद्यालय था पहले के टाइम का, उसके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत। तो उससे पहले भाई, भक्ति तो शायद आप लोगों को पता ही होगा। भक्ति भक्ति का मतलब है डिवोशन। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी एक देवी देवता, गॉड या गॉडेस के लिए पूरा समर्पित हो जाता है, उसी की पूजा अर्चना करता है, उसी को याद करता रहता है, तो उसे हम भक्ति कहते हैं भाई। Then let's start. This was also the time when the worship of certain deities, which became a central feature of later Hinduism, gained in importance. अब ये उस समय की बात है भाई, जब देवी देवताओं की जो डाइटीज देवी देवताएं भाई वर्शिप शुरू हो गई थी भी, जिनका पूजा करना शुरू हो गया था, विच बिकेम ए सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म, जो कि आगे चल के हिंदुइज्म मतलब हिंदू जो धर्म है उसका मुख्य बन गया था, कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी है। गेन इन इम्पोर्टेंस, ये भाई इम्पोर्टेंट हो रहा था उस समय। These deities included Shiva, Vishnu and goddesses such as Durga। और इन देवताओं में कौन कौन थे? शिवा थे, मतलब शिव जी थे, विष्णु थे, एंड गोडेसीज, और बहुत सारी देवियाँ थी, जिसमें से जैसे कि दुर्गा। ठीक है, अभी जैसे हमारे दिवाली में जिसकी हम पूजा करते हैं, नवरात्रों में जिनकी पूजा करते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी देवियों की भी पूजा अर्चना और उनकी भक्ति की जाने लगी थी। दीज डाइटीज वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति। और इन देवताओं की, इन देवियों की जो पूजा की जाती थी उसे कहते थे भक्ति। एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम, जो एक विचार था जो उस समय बहुत फेमस हो गया था, पॉपुलर फेमस हो गया था। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सनस डिवोशन टू हिज और हर चोजन डाइटी। अब भक्ति किसे आमतौर पर ये मतलब समझा जाता है कि भी किसी भी व्यक्ति की भी, आदमी या औरत की डिवोशन, जो उसकी लगाव है टू हिज और हर चूजन डाइटी, जिसको वो चूज करता है, जिस देवी या देवता को चूज करता है, उसके प्रति उसका लगाव, समर्पण, उसे भक्ति का नाम दिया गया है। एनीबडी वेदर रिच और पुअर, बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट, मैन और वुमेन, कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। भाई कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, मैन एंड वुमेन, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, भक्ति का रास्ता चुन सकता है भाई, सब फ्री है इसके लिए। विश
The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, a sacred book of Hindus which is included in Mahabharata. See chapter 11. तो भाई ये जो भक्ति की जो अवधारणा है, उसका जो विचार है, ये भागवत जो गीता है, जो महाभारत के समय की जो हिंदुओं की जो पवित्र किताब जिसे माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है, उसमें इसका वर्णन मिलता है, जो कि हम बात करेंगे चैप्टर 11 में। तो भागवत गीता में और महाभारत के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा भाई। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। In this, Krishna the God asked Arjuna, his devotee and friend, to abandon all dharmas and take refuge in him, as only he can set Arjuna free from every evil. तो भी उसमें क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जो भगवान माने जाते हैं, वो उन्होंने अर्जुन से कहा, जो कि उनका अनन्य भक्त भी था और उनका दोस्त भी था, मित्र भी था। तो भाई उन्होंने क्या कहा था अर्जुन को कि भाई सारे धर्म छोड़ दो, सारे धर्म छोड़ दो और उनकी शरण में आ जाओ। मतलब किसकी? श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी इविल। और इसका कारण ये था कि भी सिर्फ वही है जो अर्जुन को सारी बुराइयों से दूर कर सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो पूजा करने की ये जो विधि थी, ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई, पूरे देश में फैल गई। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess. और भाई ये भक्ति की जो अवधारणा थी, जो भक्ति का मार्ग जो था, जिन लोगों ने अपनाया था, तो emphasized a devotion and individual worship of a god or goddess. वो भी इस चीज़ पर ध्यान देते थे, जोर देते थे कि भी जो भी भगवान या जो भी देवी उन्होंने अपनाई है, उसके प्रति डिवोशन हो, उसके प्रति लगाव हो, न्योछावर होने की हो, समर्पण हो भाई, जो भी उन्होंने चूज किया है, रेदर देन द परफॉर्मेंस ऑफ इलाबोरेट सेक्रीफाइसेस। बल्कि उन मार्ग पर उन जो रीति रिवाज थे और जो भी बलिदान दिए जाते थे, उनको नहीं करना होता था। इनमें सिर्फ पूजा अर्चना की जानी होती थी। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. अब भाई ये जो सिस्टम था, ये जो विश्वास करने का जो एक सिस्टम बन गया था भक्ति का, इसमें क्या था, इफ ए डिवोटी वर्शिप, जो एक समर्पित जो भक्त था, वर्शिप पूजा करने वाला, द चॉइजन डाइटी विद ए प्योर हार्ट, अगर उसका मन स्वच्छ है, मतलब उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं है, द डाइटी विल अपीयर इन फॉर्म इन विच ही और शी में डिजायर। अब भाई उसके सामने वो देवी देवता उसी रूप में आते भी जो वो कामना करता। अगर मान लो मेरे मन में कोई भी गलत विचार नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, तो मेरे सामने मेरे इष्ट मतलब या देवी या देवता, जैसे कि मैं हनुमान जी को मानूँ या फिर गौरी जी को मानूँ, तो भाई वो उसी रूप में आएंगे जिस रूप में मैं चाहता हूँ। According to this system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in form in such in which he or she may desire. So the deity could be thought of as a man being, a human being, lion, tree or any other form. तो इस तरह से भाई ये कोई भी रूप हो सकता है, जिसमें आदमी भी हो सकता है, मतलब इंसान का रूप हो सकता है, लायन शेर का रूप हो सकता है, पेड़ का रूप, और एनी अदर फॉर्म या फिर कोई और रूप। Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. और एक बार जब ये विचार बन गया भाई,
मतलब पूरे समाज में इसको स्वीकृति मिल गई। उसके बाद जो कलाकार थे, जो मूर्तियाँ वगैरह बनाने वाले थे, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ इन देवी देवताओं की बनाई। तो इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे विष्णु और वराह, एन इमेज फ्रॉम एरन, मध्य प्रदेश। दिस मैग्निफिसेंट स्टैचू इज ऑफ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु द वराह और बोर। अब ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, ये भगवान विष्णु के एक वराह अवतार को दिखा रही है, जिसमें ये जो बड़ी सी मूर्ति है ये वराह की है। वराह होता है एक जंगली सुअर, बोर। अकॉर्डिंग टू द पुराणास, सी चैप्टर 11, विष्णु took the shape of the boar in order to rescue the earth which had sunk into the water। अब जो ये जो पुराण थे, जो हमारे हिंदू जो धर्म है उसके जो पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, उनमें जो लिखा है भाई, जो धरती है जिस पे हम रहते हैं, ये पानी में डूबने लगी थी। तो इसको बचाने के लिए विष्णु ने वराह का अवतार लिया था। हेयर द अर्थ इज शोन एज ए वुमेन। और इस फोटो में, इस मूर्ति में जो धरती माता है उसे एक औरत के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो वराह अवतार थे, इन्होंने क्या किया, इस धरती माता को पानी से निकाल लिया है। तो इसी तरह से जैसे हम बात करें वही होली की, तो उसमें आपने सुना होगा, जो विष्णु भगवान थे उन्होंने नरसिंह जो थे उनका रूप लिया था, और हिरण्यकश्यप जो कि अच्छे आदमी नहीं माने जाते थे, उनका भाई वध किया था। तो इस तरह से जैसे श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, ये भी अवतार थे उस श्री विष्णु भगवान जिसे माना जाता है उनके। तो इस तरह से ये जो भक्ति थी ये प्रचलन में आई हुई। भक्ति केम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज, मीनिंग टू डिवाइड और शेयर। अब ये जो भक्ति है, ये वर्ड आया है संस्कृत के एक वर्ड है भज से, जिसका भी मतलब है डिवाइड और शेयर, जिसका मतलब है डिवाइड और शेयर, विभाजित करना या हिस्सेदारी हुई। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू-वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी। इसका मतलब है, ये दिखाता है भाई टू वे रिलेशनशिप, दो मार्ग, जैसे भाई आना जाना होता है, उसी तरह द्विमार्गी रिलेशनशिप जो संबंध होते हैं बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी, जो होते हैं देवता या देवी के बीच, और उसके जो डिवोटी होते हैं, जो उसके भक्त होते हैं, उनके बीच। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भागवत, और जो भक्ति थी वो भागवत की ओर ले जाती थी। विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, जिसको भाई क्या कहा जाता था, भगवान कहा जाता था, भगवान के प्रति झुकाव कहा जाता था। उसके बाद क्या था भाई, बट आल्सो मीन्स वन हु पोजेसेस एंड शेयर्स भागा, लिटरली गुड फॉर्चून और ब्लिस। और दूसरे शब्दों में इसका और क्या मतलब था, इसका मतलब लिया जाता था भाग, शेयर, हिस्सा जिसे हम कहते हैं, लिटरली गुड फॉर्चून और ब्लिस, जिसका मतलब था गुड फॉर्चून, कि भाई उसकी जो किस्मत है बहुत अच्छी है, और ब्लिस भगवान का वरदान है उसके ऊपर। द डिवोटी नोन एज द भक्त और द भगवत शेयर्स हिज और हर चूजन डाइटीज भाग, जिसमें कहा गया था भाई जो भक्त था या फिर जो भागवत था, वो अपने देवी या देवता के भाग का हिस्सेदार होता था भाई। उनकी जो भी कल्याण होता था वो समझा जाता था कि भाई देवता या देवी के हाथ हैं, उस पे कृपा है। ये पोएम बाय ए भगत, ये भगत की पोएम, ये भक्त की जो भी कविता। Most Bhakti literature tells us that rich learning and high status do not automatically ensure a close relationship with the deity। जो भी भक्ति के अधिकांश जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो हमें बताते हैं भी जो अमीरी है, रिच मतलब धन है, अमीरी है, लर्निंग भाई कितना भी पढ़ लिया हो, एंड हाई स्टेटस,
और ऊंची जाति का चाहे कितना भी हो, डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर ए क्लोज रिलेशनशिप विद द डाइटी। किसी भी देवता के साथ भाई जो रिलेशनशिप है, उसका संबंध है, वो नहीं दिखाते भाई। मतलब किसी भी देवी या देवता के साथ जो उनका संबंध है भक्त का, वो इन चीज़ों से परे था, ये प्रभावित नहीं करते थे। दिस इज पार्ट ऑफ ए पोइम कंपोज्ड इन तमिल बाय अप्पार, ए डिवोटी ऑफ शिवा। अब ये चीज़ किससे हमें पता चलती है भाई, जो अप्पार हुए हैं, तमिल के एक कवि हुए हैं भाई, जो कि शिव जी के भक्त भी थे, हु लिव्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो। अप्पार वाज ए वेलाला। अब ये 1400 साल पहले हुए हैं। जैसे भी हमने जो बात की थी भी, जुआन जेंग जो भारत में आए थे उस समय की, तो भाई ये उस समय भगवान जो भगवान शिव थे उनके भक्त थे। ये जो वेलाला थे, जो हमारे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था भाई, जो भूमि, जो दक्षिणी भारत में जिनके पास भूमि होती थी, उन्हें वेलालार कहा जाता था। द लेपर विद रोटिंग लिम्स। लेपर होता है भाई कुष्ठ रोगी। कुष्ठ रोगी जिसका जो शरीर है उसका झड़ने लगता है भाई गल के। विद रोटिंग लिम, उसके जो शरीर के अंग है वो गल रहे हैं। द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाई द ब्राह्मण। ब्राह्मण उनको बहुत ही नीच जाति का समझते हैं भाई। इवन द स्कैवेंजर, और जो स्कैवेंजर जो अपनी जीविका चलाने के लिए कूड़ा करकट उठाते हैं भाई, जिसे मेहतर भी कहा जाता है। इवन दीज मैन इफ दे आर सर्वेंट्स, दैट इज डिवोटीज। अगर ये इंसान या फिर आदमी, अगर ये डिवोटी है, भक्त है, ऑफ हिम हु शेल्टर्स द गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर, दैट इज शिवा, ए वर्शिप देम, आई वर्शिप देम। अगर वो उनकी पूजा करते हैं, उनके डिवोटी हैं, दास बने हुए हैं, तो भाई मैं उनकी भी आराधना करूँगा, उनकी भी पूजा करूँगा। मतलब ये कहते हैं चाहे वो कितने भी नीच हों, मतलब कितनी ही नीची जाति के हों, भाई अगर वो जो शिव जी हैं, अगर वो उनके भक्त हैं, तो मैं उनकी भी पूजा करूँगा। मतलब यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं, यहाँ पे जाति जो है या फिर ऊंच नीच है वो उसके बीच में नहीं आता, देवता और भक्त के बीच में। दे आर गॉड्स टू मी, वो मेरे लिए भगवान के समान हैं। वट डज द पोइट रिगार्ड एज मोर वैल्यूबल, सोशल स्टेटस और डिवोशन। अब ये जो पोइट है भाई, जो अपार जो कवि हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए मूल्यवान क्या है? सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर, जिसे हम प्रतिष्ठा कहते हैं, या फिर डिवोशन या भक्ति। भाई यहाँ तो यही दिखा रहे हैं भाई, अपार जी जो हैं वो यही दिखा रहे हैं, जो भक्ति है वही सबसे ऊपर है। बिकॉज द डाइटीज वर स्पेशल, क्योंकि जो डाइटीज थे, जो देवी देवता थे, वो खास थे। दीज इमेजेस ऑफ द डाइटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स। ये जो डाइटी, जो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी, वो खास तरह के घरों में रखी जाती थी। प्लेसेस दैट वी डिस्क्राइब एज टेम्पल, जिसको हम मंदिर का नाम देते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस टेम्पल्स इन चैप्टर 11। जो हमारा लास्ट का जो चैप्टर होगा उसमें हम टेम्पल्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। ये जो भक्ति जो परंपरा थी, उसमें चित्रकला थी, शिल्प कला थी, और जो स्थापत्य कला है भाई, जो स्कल्पचर है, उसके माध्यम से और भी ज़्यादा प्रेरणा मिली है भाई, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया गया है, दिखाया गया है। हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। जो सिंधु नदी है उसके नाम से हिंदू नाम निकला है भाई, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, जो भी हमारे सिंधु नदी का जो क्षेत्र था, जो अरब के जो लोग थे, वो सिंधु नदी के जो लोग थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे, उन्हें हिंदू कह के बुलाते थे, और आगे चल के यही हिंदुस्तान के रूप में बना। It was used by Arabs and Iranians to refer to people who lived
टू द ईस्ट ऑफ द रिवर। अब देखिए, अभी हमने जैसे बात की भाई, जो ये सिंधु नदी थी उसके ईस्ट में रहते थे, पूर्व की रहते थे जो लोग, उनको ईरान और अरब के जो लोग थे वो हिंदू कह के बुलाते थे। एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ्स, और उनके जो धार्मिक विश्वास थे और सांस्कृतिक परंपराएं थी उनके लिए भी ये हिंदू का नाम देते थे। अब है भाई एल्सवेयर, इसी के साथ दुनिया में और जगह क्या क्या घटनाएं हो रही थी। अबाउट 2000 ईयर्स अगो क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया, जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन बेथलेहम। अभी आज से करीबन 2000 साल पहले, मतलब 2000 में से 2000 माइनस कर दें तो जीरो बचेगा भी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत उठने लगी थी भाई, विकसित होने लगी थी। जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन बेथलेहम, जो जीसस क्राइस्ट जो कि भाई माने जाते हैं ईसाइयत के संस्थापक, उनका जन्म होता है भाई बेथलेहम में। जगह का नाम है विच वाज देन पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। उस समय ये रोम के एम्पायर की, साम्राज्य की एक शहर हुआ करता था, पार्ट हुआ करता था। क्रिस्ट टीचिंग्स वर दैट ही वाज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई जो क्रिस्ट थे उनकी जो शिक्षाएं थी उनमें ये क्या कहते हैं भाई, ही वाज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, भाई जो संसार के उद्धारक है, सेवियर उद्धारक है भाई, ये अपने आप को कहते थे भाई, मैं हूँ, मैं देवता का वो हूँ, उद्धारक, सॉरी, देवता हूँ और संसार का उद्धारक हूँ। क्योंकि भाई आपने बहुत जगह देखा होगा भाई, टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में देखा होगा भाई, ये जो कृष्ण जीसस क्राइस्ट थे, ये लोगों की बड़ी हेल्प किया करते थे। ही आल्सो टोट पीपल टू ट्रीट अदर्स विद लव एंड ट्रस्ट अदर्स। अब वो अपनी शिक्षाओं में बताते हैं भी दूसरे लोगों के साथ लव एंड ट्रस्ट, प्रेम से और विश्वास से व्यवहार करना चाहिए। जस्ट एज दे देमसेल्फ वांटेड टू बी ट्रीटेड, जैसे कि वो खुद दूसरों से चाहते हैं, जैसे भी हम चाहते हैं भी हमसे सब अच्छे से बर्ताव करें, तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छे से बर्ताव करना होगा। हेयर आर ए फ्यू वर्सेस फ्रॉम द बाइबल। अब जो बाइबल है, जैसे हमारी गीता है वैसे बाइबल है, उनकी पवित्र किताब है ईसाई समुदाय की। तो उसमें कुछ लिखा है, ये नीचे कुछ लाइनें दी गई हैं इनमें से। द होली बुक दैट कंटेन्स द टीचिंग ऑफ क्रिस्ट, ये जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी जो शिक्षाएं थी, जो उन्होंने सिखाई थी, वो उस बाइबल में लिखी गई है। ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटनेस, जो दयालु हैं और वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी भाई। जो भाई हंगर, भूखे हैं, थर्स्ट हैं, प्यासे हैं भाई, उन राइटनेस, जो सही के लिए है, ये नहीं सभी के लिए, जो सही के लिए है, उन पे दया होगी भाई। फॉर दे शैल बी फिल्ड, फॉर दे शैल बी फिल्ड, वो भाई दे विल बी फिल्ड, वो भरे जाएंगे। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, और उन पे दया होगी भाई, जो दयालु होंगे। आर द मर्सीफुल, जो दयालु हैं। फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी, उन पे दया होगी, जो दयालु हैं उन पे दया होगी। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गुड गॉड, और जिनका हृदय है, जिनका दिल है वो पवित्र है, मतलब साफ है, उनके मन में कोई भी कटुता, मैलापन या नेगेटिविटी नहीं है, उनको भगवान दिखाई देंगे। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड, और जो शांति स्थापित करने में हेल्प करते हैं भी, समाज में जो शांति बनाए रखते हैं, कॉल्ड सन ऑफ गॉड, उनको भगवान की संतानें कहा जाएगा। क्राइस्ट टीचिंग्स अपील्ड टू ऑर्डिनरी पीपल। अब ये जो क्राइस्ट की जो शिक्षाएं थी वो साधारण लोगों को समझ में आ गई थी, बहुत पसंद आया था उनको। एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, और उनकी शिक्षाएं भाई वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में फैल गई। जस्ट लाइक महात्मा बुद्ध, जो हमने डिस्कस किया अभी,
तो उसी तरह जीसस क्राइस्ट की जो शिक्षाएं थी वो इन क्षेत्रों में फैल गई। कहाँ कहाँ? पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स केम फ्रॉम वेस्ट एशिया टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद इन 100 years ऑफ क्राइस्ट डेथ। अब भाई जो ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई थी उसके 100 सालों के अंदर अंदर ही जो पश्चिमी एशिया के जो पश्चिमी एशिया के जो पश्चिमी किनारे थे उसमें जैसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं कि भाई जो प्रचारक थे वो आए भाई पश्चिमी एशिया से। लुक एट मैप 6 पेज 76-77 जो हमारा मैप था उसमें दिखा दिया गया है। एंड ट्रेस आउट द रूट दैट दे मे हैव यूज्ड। एक बार देख लेते हैं भाई इस मैप को, कहाँ है मैप? चलिए हम एक छोटा पढ़ लेते हैं उसके बाद में देखते हैं। द क्रिश्चियंस ऑफ केरला नोन एज सीरियन क्रिश्चियंस बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया आर अमंग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिया है इसने। जो केरल के ईसाई हैं इनको सीरिया के ईसाई कहा गया है भाई, क्योंकि ऐसा माना जाता है भाई ये पश्चिम एशिया से आए थे और ये विश्व के सबसे पुराने ईसाई जो थे, क्रिश्चियन थे, उनमें से हैं। जो हमारे केरला, जो हमारे साउथ का जो स्टेट है उसमें जो ईसाई रहते हैं, ये माना जाता है भाई ये संसार के जो सबसे पुराने ईसाई हैं वो है ये। देख लेते हैं एक बार मैप को भाई किस कौन सा रास्ता अपनाया उन लोगों ने। तो ये रोम आपको दिखाई दे रहा हो तो भाई ये जो ब्लू कलर है ये है समंदर और जो लाइंस हैं ये इनके रूट्स हैं। तो एक बार देखिए किस तरह वो भारत में आए थे। ये रोमन एम्पायर है तो यहाँ से ये भाई समंदर का जो रास्ता है भाई इस तरह से आते थे। यहाँ पे स्वेज नहर जो है वो अभी बनी है, उससे पहले भाई इनको अफ्रीका का चक्कर लगा के आना होता था नीचे से और फिर ये भारतीय प्रायद्वीप में पहुँचते थे। जैसे हम एक मैप में देखें, हाँ तो ये इस मैप में देखिए एक बार किस तरह से आते। यहाँ से ये लोग ऐसे घूम के दक्षिण अफ्रीका को पार करके फिर भारत में पहुँचते हुए, ठीक है। ये जो रोमन एम्पायर के जो लोग थे, क्रिश्चियन जो लोग थे वो। और इसी के साथ आपने सुना होगा भी जो कोलंबस और भारत में जो वास्को डी गामा और जो अंग्रेज आए थे वो भी इसी रास्ते से, समुद्री रास्ते से भारत में आए थे। तो ये था भाई हमारा चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नए चैप्टर में, नए सेशन में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड थैंक यू।